गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग से लिया गया कुछ चौपाई और दोहे। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा जनक जी के दरबार में सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। धनुष की भयंकर ध्वनि पूरे संसार में भर गई थी। उस ध्वनि को सुनकर के परशुराम जी राजा जनक जी के दरबार में पधारे थे। तब राजा जनक जी के दरबार में परशुराम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। उनकी बातें सुनकर के राम लक्ष्मण उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। उनके बड़बोले को देख करके लक्ष्मण उन्हें व्यंग करते हैं और व्यंग करते हुए क्या कहते हैं बच्चों, आइए हम सभी देखते हैं। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। बेहसी हंसना, लखन लक्ष्मण बोले बोलना, मृदु कोमल बानी बाणी। अहो ओ मुनि सुमुनि महाभट महान योद्धा, मानी माने जाने। तो परशुराम की बड़ी बड़ी डींगे सुन करके लक्ष्मण हंसते हुए अत्यंत कोमल वाणी में कहते हैं, अरे ओ मुनि, आप तो माने जाने योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखाओ दिखाना कुठारू, कुल्हाड़ा चाहत चाहती हैं उड़ावन उड़ाना फूंक फूंक करके पहाड़ू पहाड़। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण, आप तो बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, अर्थात फरसा दिखा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ जिसे आप अपनी बातों से ही डरा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कहू नहीं, यहाँ कोई कद्दू का छोटा सा फली नहीं है। यहाँ कोई कद्दू का छोटा सा फली नहीं है, अर्थात छुई मुई का कोई पौधा नहीं है जो अंगुली दिखाने मात्र से ही मुरझा जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, हनी जी तर्जनी देख मर जाई। तर्जनी में सोता अंगुली, जो अंगुली दिखाने मात्र से ही सूख जाए मुरझा जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, हे मुनिवर, मैंने तो आपके हाथों में कुठारू, कुल्हाड़ा, सरासन, धनुष, बाना, बाण सहित अभिमाना, साथ अभिमाना, अभिमान। क्या कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आपके हाथों में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देख करके मैंने आपसे अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। ये सोचा कि आप सचमुच में महायोद्धा हैं। भृगुसुत समुझ जनेवे बिलोकी। हे ऋषिवर, आपको ऋषि भृगु के पुत्र समझ करके जनेवे बिलोकी और आपके शरीर पर जनेवे देख करके जो कछु कहूँ सहों ऋषिरों की। अभी तक आपने मुझसे जो कुछ कहा मैंने सहन कर लिया, अपने क्रोध को रोक लिया, क्रोध को पी लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर नासुराई। बच्चों, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरु और गाई गाय, हमरे कुल हमारे वंश में, इन पर इन तीन चारों पर सुराई यानी वीरता। क्या कहते हैं, हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है, अपना पराक्रम नहीं दिखाया जाता है। बधे पापु अपकीरत हारे। बधे, आप तो ब्राह्मण हैं, अगर गलती से आप मेरे द्वारा आपकी हत्या हो जाती है तो हमारे ऊपर पाप लगेगा। अपकीरति हारे, अगर मैं आपसे पराजित हो जाता हूँ तो मुझे अपयश प्राप्त होगा। मारता हूँ पाप परी है तुम्हारे, मारता हूँ मार दें, यदि आप मुझे मार दें तब भी मैं आपके चरणों में ही पड़ूंगा, गिरूंगा।
कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। कोटि करोड़ों, कुलिस कठोर, कुलिस यानी वज्र से कठोर, सम समान, वचन वचन तुम्हारा तुम्हारा, व्यर्थ बेकार, धरहूँ धारण करते हैं, धनु धनुष, बाण बाण, कुठारा कुल्हाड़ा। क्या कहते हैं? आपके एक एक वचन तो करोड़ों वज्र से भी कठोर हैं। आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। आगे क्या कहते हैं? जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि धीर यानी हे धैर्यशाली महामुनि, यदि आपके हाथों में धनुष बाण और फरसा को देख करके मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सोनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। फिर लक्ष्मण के इस तरह के बातें सुन करके अत्यंत क्रोधित होते हुए परशुराम जी कहने लगते हैं। अब क्या कहते हैं? अगले चौपाई में है बच्चों। अब इसमें से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, हम सभी इसे भी देख लेते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? बच्चों, लक्ष्मण ने कोमल स्वर में परशुराम पर क्या क्या व्यंग्य किया, तो जान लीजिए। लक्ष्मण ने कोमल स्वर में परशुराम को ये व्यंग्य वचन कहे, अहो आप तो जाने माने वीर हैं, परंतु फरसा दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं मानो पूरे पहाड़ को फूंक मारकर ही उड़ा देंगे या देना चाहते हैं। मैंने तो आपका जनेऊ देखकर अपना क्रोध रोक लिया। हमारे कुल में ब्राह्मणों पर आघात नहीं किया जाता है। वैसे तो तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वज्र से भी कठोर है, भयंकर है। तुमने तो व्यर्थ में ही हथियार धारण किया हुआ है, अर्थात हथियार उठाए हुए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस कारण से लक्ष्मण क्रोध को रोककर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे थे, तो जान लीजिए किस कारण से। आइए देखते हैं आंसर। लक्ष्मण परशुराम को ब्राह्मण मान करके अपना क्रोध रोके हुए थे। उनके कुल में ब्राह्मणों पर आघात नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी और क्यों? तो लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी। उनकी दृष्टि में ये सब पूज्य योग्य होती हैं, अर्थात पूजा करने के योग्य होती हैं। इन पर वीरता दिखाना पाप लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का एक उदाहरण। दूसरी लाइन में आप देखेंगे पुनि पुनि शब्द लिखा है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसी शब्द को ही रिपीट किया जाता है और उसका अर्थ भी एक जैसा ही होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है अलंकार। अगला है चहत उड़ामन फूंक पहाड़ों में कौन सा भाव छिपा हुआ है? तो बच्चों व्यंग्य भाव छिपा हुआ है। आप दूसरी लाइन के दूसरे पद में देखेंगे चहत उड़ामन फूंक पहाड़ों, इसमें व्यंग्य है कि आप चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना, तो इसमें व्यंग्य छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदु वाणी में क्यों संबोधित किया था? इसे समझ लीजिए। उन्होंने कोमल वाणी में ही क्यों संबोधित किया परशुराम को? लक्ष्मण परशुराम के बड़बोले को हंसी खेल में उड़ा देना चाहते थे। वे उनकी बातों का उत्तर बातों से देख करके लज्जित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोमल शब्दों में उन पर व्यंग्य बाण का सहारा लिया। अगला प्रश्न है बच्चों, परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? तो देख लीजिए आंसर। लक्ष्मण क्षत्रिय कुल के थे। उनके कुल परंपरा में ब्राह्मण आवध्य माने जाते थे। उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी, इसलिए युद्ध में अगर परशुराम मारे जाते तो लक्ष्मण को पाप लगता। यदि परशुराम जीत जाते तो लक्ष्मण को अपमान मिलता। यह अपमान और भी अधिक होता कि लक्ष्मण क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण के हाथों पराजित हो गई। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा,
किसे कहा गया है और क्यों? तो आप सभी समझ लीजिए, यह वचन लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है। अगला है बच्चों प्रश्न, क्या है? इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस पूरा अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है, अहो मुनि महाभट मानी में कौन सा अलंकार है? पहली लाइन में है दूसरा पद, पहली लाइन के दूसरा पद, अहो मुनि महाभट मानी में अलंकार कौन सा है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। मुनि और मुनीसु में माँ, महाभट में माँ, मानी में माँ, परंतु यहाँ पर व्यंग्य भी किया गया है। व्यंग्य को वक्रोति भी कहते हैं। जहाँ व्यंग्य होता है वहाँ वक्रोति अलंकार भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर वक्रोति अलंकार भी है बच्चों। और अनुप्रास अलंकार तो आप जानते हैं, अनुप्रास अलंकार भी है। तो आप सभी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद बच्चों।